हेलो स्टूडेंट्स, तो हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। हमने थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था, मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, जिसका अगर हम हिंदी में बोले तो धातु और अधातु है। ठीक है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। मेटल क्या होते हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, धातु की परिभाषा क्या होती है वो पढ़ेंगे, अधातु की परिभाषा पढ़ेंगे और इनके भौतिक गुण पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मेटल नॉन मेटल, इनकी डेफिनेशन और फिर इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है मेटल और नॉन मेटल की, धातु और अधातुओं की जो भौतिक गुण होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेटल से। मेटल जिसे हम हिंदी में बोलते हैं धातु। अब धातु क्या होती है? तो एक कोई सा भी एलिमेंट जो कि पॉजिटिव आयंस का फॉर्मेशन करता हो और साथ में उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में, उसके अणुओं के बीच में क्या हो, मेटेलिक बॉन्ड हो, उसको हम क्या बोलेंगे? धातु। ठीक है, सिंपली अगर ये डेफिनेशन थोड़ी टफ लग रही हो कि पॉजिटिव आयंस क्या होते हैं, मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है, ये सब अगर नहीं आता है तो ये सब छोड़ भी देते हैं। एक ऐसा बोलते हैं कि एक ऐसा एलिमेंट जो कि हार्ड इन नेचर हो, ठीक है, उसकी जो सरफेस हो वो शाइनी हो, मतलब उसमें उसकी जो सतह होती है उस पे एक चमक हो, और जो कि विद्युत और उष्मा का सचालक, मतलब क्या बोलते हैं, सुचालक हो। ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट हो, उसे हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे मेटल बोलेंगे। और इसी का जस्ट अपोजिट जो कि हार्ड ना हो, जो कि लिक्विड और गैस तीनों में पाया जाए, ठीक है, जिसकी सरफेस जो है, जिसकी सतह पे कोई चमक ना हो, और तीसरा हम क्या बोल सकते हैं, जो कि उष्मा और विद्युत का सुचालक ना हो। इंग्लिश में अगर हम बोले तो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर ना हो, मतलब बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हो, उसे हम क्या बोलेंगे? नॉन मेटल, अधातु। अब इनके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो मैं आपको बताता हूं। सिंपली क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज, हेडिंग डाल देते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ठीक है, धातु के भौतिक गुण। अब धातु के भौतिक गुण देखते हैं। तो सबसे पहले धातु के भौतिक गुण क्या होंगे? पहला, धातु हमेशा ठोस अवस्था में पाई जाएगी। ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं, धातु की, मेटल की बात करते हैं, तो उसकी जो सॉलिड स्टेट जो होगी, फिजिकल स्टेट जो होगी, वो हमेशा क्या होगी? सॉलिड होगी। कुछ एक एलिमेंट्स को छोड़ के, जैसे कि मर्क्यूरी की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, मर्क्यूरी नाम का जो एलिमेंट है, उसके मर्क्यूरी आपने देखा होगा, जो हमारा थर्मामीटर होता है उसके अंदर जो पारा होता है ना, ठीक है, रेड कलर का या सिल्वर कलर का, वो मर्क्यूरी का बना हुआ रहता है। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे वो लिक्विड स्टेट में रहता है, मतलब अगर हम रूम टेम्परेचर की हमारी बात करें तो इस टेम्परेचर पे वो क्या रहता है? लिक्विड स्टेट में रहता है। तो अगर हम मर्क्यूरी को छोड़ देते हैं तो बाकी जितने भी मेटल्स हैं वो सारे किस अवस्था में होते हैं? किस स्टेट में होते हैं? सॉलिड स्टेट में। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट क्या होती है? सॉलिड। ठीक है, भौतिक अवस्था, अवस्था जो होगी वो क्या होगी? ठोस। पहली तो प्रॉपर्टी क्या होगी? फिजिकल स्टेट सॉलिड होती है। मतलब क्या होगा इसका कि जो भी भौतिक अवस्था होगी, जितने भी धातुओं की भौतिक अवस्था होती है वो क्या होती है? सॉलिड होती है, मतलब हमेशा हमें ठोस अवस्था में ये पाए जाते हैं। इसके बाद सेकंड पॉइंट, ये जो उष्मा और विद्युत होते हैं, ठीक है, उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब अगर मैं किसी भी धातु की बात करता हूँ, मैं लोहे की बात करता हूँ, लोहा हमारे आसपास सबने देखा होगा। तो अगर हम लोहे की बात करते हैं तो लोहा हीट को भी कंडक्ट करता है, मतलब अगर मैं एक सिरे से उसको गर्म कर रहा हूँ तो दूसरे सिरे पर भी मुझे वो गर्माहट जो है, वो वार्मनेस जो है, वो हमें फील हो सकती है। इसका मतलब क्या है कि वो हीट को अपने अंदर फ्लो होने देता है। वही इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो जितने भी वायर्स हैं वो सारे मेटल्स के बने हुए। ठीक है, अगर हम कॉपर वायर की बात करते हैं, एल्यूमिनियम
की बात करते हैं या फिर मैग्नीशियम की बात करते हैं, जितने भी टाइप के मेटल है ये सारे क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी हैं और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है, क्योंकि इनमें से ऊष्मा भी प्रवाह कर सकती है और विद्युत भी प्रवाह कर सकती है। तो ये क्या हो गया, ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि इनकी जो सतह होती है, अभी मैं आपको क्या करता हूँ, एक बार ओरली सारी प्रॉपर्टीज बता देता हूँ, उसके बाद रिटर्न में तो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। जब मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा तो आंसर्स उनके सेंड करूंगा ही सही, और परीक्षा बोर्ड में भी इनके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। तो अभी ओरली में जितनी भी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये दो प्रॉपर्टीज हो गई। उसके बाद अगर हम तीसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो जो सतह होती है किसी भी मेटल की, किसी भी धातु की जो सतह होती है उस पे एक अलग सी चमक होती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, द सरफेस ऑफ metals are shiny, ठीक है। या फिर हम क्या बोल सकते हैं, लस्टरस भी बोल सकते हैं इंग्लिश में। जो सतह होती है किसी भी धातु की उस पे चमक होती है। फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो फोर्थ पॉइंट क्या है, जो धातुओं का घनत्व होता है, ठीक है, वो ज्यादा होता है। अगर मैं डेंसिटी की बात करता हूं तो वो ज्यादा होगी। क्यों होगी, तो आपको पता ही है कि सॉलिड नेचर के, ठीक है, अगर जो फिजिकल स्टेट है वो सॉलिड है, और मैं आपको सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में बता चुका हूं कि सॉलिड की जो घनत्वता होती है, या फिर मैं अगर बात कर रहा हूं सॉलिड की जो डेंसिटी होती है वो काफी ज्यादा होती है। क्यों, क्योंकि उसमें सारे मॉलिक्यूल्स बहुत पास होते हैं और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, अणुओं की संख्या क्या होती है वहां पे बहुत ज्यादा होती है, इसलिए जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, ज्यादा। डेंसिटी जो होती है वो हाई होती है, हाई डेंसिटी होती है मेटल्स की। आया समझ में। अब इसके बाद कुछ और पॉइंट्स हैं, ठीक है। मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी की बात करते हैं, तो जो मेटल्स होते हैं वो हमेशा मेलेबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं, ठीक है। अगर हम मेलेबल को बोलते हैं तो आघातवर्ती, और डक्टाइल को अगर हम बोले तो तन्यता। जो जितनी भी धातु होती है वो तन्यता शो करती है, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि तन्यता होती है, हर धातु में तन्यता होती है। अब तन्यता का मतलब क्या है, डक्टिलिटी का मतलब क्या है, तो सिंपली किसी भी धातु को हम पतले वायर्स में चेंज कर पाए, ठीक है, किसी भी धातु के या फिर किसी भी तत्व के हम अगर वायर्स बना पाए तो उसको, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, उस गुण को हम क्या बोलते हैं, तन्यता, ठीक है। अगर कोई भी धातु है या फिर कोई भी एलिमेंट है, सिंपली अगर मैं ये डस्टर की बात करता हूँ तो अगर मैं इसको ब्रेक करके किसी वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर पाऊंगा तो ये डक्टाइल है, तन्यता ये प्रदर्शित कर रहा है, नहीं तो ये तन्यता प्रदर्शित नहीं कर रहा। तो जितनी भी धातुएं होती हैं वो सब क्या होती है, तन्यता प्रदर्शित करती हैं, डक्टिलिटी शो करती हैं, ठीक है। तो इसीलिए जितने भी मेटल्स होते हैं उनके वायर्स बनाए जा सकते हैं। जैसे कि अगर हम कॉपर की बात कर रहे हैं, एल्यूमिनियम की बात कर रहे हैं, तो ये सारे जितने मेटल्स हैं इनको वायर के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी या फिर तन्यता। इसके बाद आता है मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी क्या है, बेसिकली हिंदी में भी अभी मेलेबिलिटी समझो, आघातवर्ती हम बोलते हैं मेलेबल को। अब मेलेबिलिटी क्या है, तो सिंपली किसी भी मेटल को अगर हम पीटते हैं, मतलब ऊपर से अगर मैं उसको पीट रहा हूँ हथौड़े से या फिर किसी अदर ऑब्जेक्ट से, तो वो एक शीट में कन्वर्ट हो जाए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मेलेबिलिटी। अगर वो शीट में कन्वर्ट नहीं होता तो उसको हम क्या बोलेंगे वहां पे, नॉन मेलेबल या फिर नॉन मेलेबिलिटी। सिंपली ये डस्टर है, अगर मैं इसको ऊपर से हथौड़े से पीटूंगा तो ये क्या शीट में कन्वर्ट होगा, क्या नहीं होगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ये टुकड़ों में टूट जाएगा, भंगुर बन जाएगा। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन मेलेबल। और अगर हम बात करें मेटल की, तो कोई भी मेटल ले, लोहे की भी अगर मैं बात करूंगा, उसको अगर मैं पीटता हूं तो एक पतली शीट में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए वो क्या शो करता है, मेलेबिलिटी शो करता है। जो लास्ट है, अगर हम लास्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं तो सोनोरस है, ठीक है। मेटल जितने भी होते हैं, अगर हम धातुओं की बात कर रहे हैं तो धातुएं जितनी भी होती हैं वो ध्वनिक होती हैं, ठीक है, सोनोरस होती हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पे इसको पीट रहा हूँ तो इतनी आवाजें नहीं आ रही, लेकिन अगर मैं इसी की जगह किसी मेटल पे ऐसे पीट रहा होता या फिर उससे कोई भी ऑब्जेक्ट टकरा रहा होता तो उसमें ज्यादा साउंड आता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ध्वनिक। तो मेटल हमेशा ध्वनिक गुण शो करते हैं, गुण प्रदर्शित करते हैं, और अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो वो ध्वनिक गुण प्रदर्शित नहीं करते। सोनोरस की अगर हम बात करते हैं, सोनोरस जो होते हैं, मेटल जितने भी हैं वो सारे सोनोरस हैं, ठीक है, ध्वनिक हैं, लेकिन नॉन मेटल्स धातुएं जितने भी हैं वो ध्वनिक नहीं होती। अब हम भौतिक गुण पढ़ते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज
ऑफ नॉन मेटल। देखो अगर मेटल की प्रॉपर्टीज समझ में आ गई है तो नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज जो होंगी वो आसानी से समझ में आ जाएंगी। अधातुओं की भौतिक ठीक है। हमने मेटल में क्या पढ़ा, धातुओं में क्या पढ़ा, कितने कौन कौन से गुण होते हैं। सबसे पहला गुण हमने पढ़ा था फिजिकल स्टेट, ठीक है, जो भौतिक अवस्था होती है उसकी वो क्या होगी, हमेशा ठोस होगी। तो अधातुओं की जो भौतिक अवस्था होती है वो ठोस भी हो सकती है, द्रव्य भी हो सकती है और गैस भी हो सकती है। मतलब ये लिक्विड में भी पाए जा सकते हैं, ये सॉलिड में भी पाए जा सकते हैं और ये गैसेस स्टेट में भी पाए जा सकते हैं। सेकंड जो हमने पढ़ा था, तो धातुएं जो होती है वो विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वो सुचालक नहीं होते। अगर मैं बात कर रहा हूँ नॉन मेटल्स की, तो वो विद्युत मतलब हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। सॉरी, मतलब क्या होते हैं, नॉन मेटल्स हमेशा क्या होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो अधातुएं जितनी भी होती हैं वो विद्युत और ऊष्मा के सुचालक नहीं होती। अगला जो हम पढ़ रहे थे पॉइंट, वो क्या है, घनत्व, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था कि जो धातुएं होती हैं उनका घनत्व ज्यादा होता है, लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे अधातुओं की, तो अधातुओं का घनत्व हमेशा कम क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अधातुओं का घनत्व कम क्यों होगा, तो अगर धातुओं में हमने देखा था तो एक ही अवस्था होती है, भौतिक अवस्था क्या होती है, ठोस। तो ठोस का घनत्व जो होता है वो काफी ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, लिक्विड में भी है और गैस में भी है, तो इसलिए इसका घनत्व जो होगा वो मेटल के कंपैरिजन में कम होगा। अगला जो पॉइंट है वो हमने पढ़ा था कि सोनोरस और वेरिएबल डक्टाइल, ये सारे पॉइंट्स हमने पढ़े थे। तो अगर हम बात करते हैं अधातुओं की, तो अधातु इनमें से कोई सी भी प्रॉपर्टी, इनमें से कोई सा भी गुण प्रदर्शित नहीं करती, ठीक है। अगर हम बात करते हैं मेलेबिलिटी की, तो मेलेबल भी नहीं होती, ठीक है। अगाधवर्ती भी शो नहीं करती, प्रदर्शित नहीं करती। कैसे, तो अगर मैं किसी भी अधातु की बात करता हूँ और अगर मैं उसको हथौड़े से पीटता हूँ तो वो शीट में कन्वर्ट नहीं होती, वो वहीं पे क्या हो जाती है, भंगुर, मतलब टूट जाती है। सेकंड, अधातुओं को हम उसमें वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। देखो कुछ अधातुएं हैं जो कि सॉलिड स्टेट में होती है, उनका तो हम फिर भी सोच सकते हैं कि ये कन्वर्ट होंगी, मतलब पतले तारों में इनको परिवर्तित किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, लेकिन बाकी जो लिक्विड और गैस में उनका तो पॉसिबल है ही नहीं। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, नॉन मेटल जितने भी हैं वो उनको वायर्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, सॉलिड वाले भी क्यों कन्वर्ट नहीं होते हैं, ठोस अवस्था में जो होते हैं वो भी परिवर्तित नहीं होते। क्यों, क्योंकि उनमें भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, ठीक है। अगला पॉइंट हम देखते हैं, तो जितनी भी अधातुएं होती हैं वो ध्वनिक भी नहीं होती, ठीक है। अगर मैं उसको पीटता भी हूँ तो नॉर्मली जो ऑब्जेक्ट्स में आवाज आती है वही आवाज आती है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे डेस्क की, तो डेस्क को अगर मैं हिलाता हूँ तो इसमें क्या होगी, आवाज आएगी। लेकिन अगर वहीं पे लकड़ी पे आवाज करता हूँ, लकड़ी को वहीं पीट रहा हूँ, तो उसमें आवाज नहीं आ रही। तो अगर मैं कोई नॉन मेटल का एग्जांपल लेता हूँ तो वो मैं कास्ट आयरन लेता हूँ, ठीक है, भंगुर लोहा लेता हूँ। भंगुर लोहा का मतलब है कि अगर मैं इसको पीटता भी हूँ, जैसे कि जो मोची काम करते हैं एक लोहे का बना हुआ रहता है, ठीक है, जो कि कारपेंटर जितने भी काम करते हैं उनकी जो बेंच रहती है जिसपे वो अपने टूल को, जितने जो भी ऑब्जेक्ट रहता है उसको फंसा के उस पे काम करते हैं, तो वो सब किसका बना हुआ है, कास्ट आयरन का। अब कास्ट आयरन का भंगुर लोहे का क्यों बना हुआ है वो, क्योंकि अगर उस पे काम किया जाए तो इतनी ज्यादा आवाज उस पे ना आए। ये सब क्या है, नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज है। नॉन मेटल्स को ना ही आप वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, तारों में कन्वर्ट कर सकते हो, ना ही आप उसको एक शीट में कन्वर्ट कर सकते हो क्योंकि वो टूट जाएगा, ना ही वो विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज है वो किसकी होती है, नॉन मेटल्स की होती है, ठीक है। और नॉन मेटल और मेटल की प्रॉपर्टीज के आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा ही जाता है, या तो केमिकल प्रॉपर्टीज आएंगी या तो फिजिकल प्रॉपर्टीज आएंगी, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने आज पढ़ ली है, कल हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, नॉन मेटल्स की और मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। फिजिकल एक बार